हरिओम मित्रों, आज हम ऋतुचर्या पर चर्चा करने वाले हैं। खासकर वर्षा ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। हम ऋतु परिवर्तन अनुसार आहार विहार में परिवर्तन कैसे करें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं, यह आज देखें। योग अभ्यास हमें इसमें हमेशा की तरह शुरू ही रखना है, इसमें कोई दो राह नहीं है। बारिश हो रही हो, बाहर जैसे हम बाहर छत पर या बाहर आंगन में या खुले में अभ्यास करते हो, ना कर पाओ तो घर में करें, पर अभ्यास अवश्य करें। और ऋतु परिवर्तन में शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास अवश्य करें। इससे शरीर की शुद्धि होगी और विकार से हम बचेंगे। हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतुएं बताई गई हैं, जिसमें वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर यह ऋतुएं होती है। वसंत ऋतु यह मध्यम ऋतु बताई गई है, ग्रीष्म ऋतु दुर्बल बताई गई है, वर्षा ऋतु भी दुर्बल बताई गई है, शरद ऋतु मध्यम बताई गई है, हेमंत ऋतु उत्तम बताई गई है और शिशिर ऋतु उत्तम बताई गई है। इसलिए जो नया अभ्यास शुरू करते हैं उन्हें हेमंत और शिशिर में योगाभ्यास शुरू करने की सलाह दी जाती है। वर्षा ऋतु दुर्बल ऋतु माना गया है। इसका कालावधि लगभग 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक होता है। इस अवस्था में इस समय में हमें खान पान, आहार विहार पर विशेष ध्यान देना होता है। इसमें सूर्य दक्षिणायन में प्रयाण करता है और विसर्ग काल की शुरुआत होती है। इस समय जठराग्नि अत्यंत मंद होती है, वात दोष कुपित होता है। आहार विहार जैसे पहले बताया गया है, आहार विहार पर नियंत्रण से ही इसमें बचा जा सकता है। जल्दी पचने वाली वस्तुएं, सादा सुपाच्य आहार हमें लेना है। बासी, रूखा, उष्ण प्रकृति का आहार ना ग्रहण करें। पुराना जौ, पुराना गेहूं, साठी के चावल इस ऋतु में बढ़िया होते हैं। आहार में शहद का हमें अवश्य उपयोग करना है। यह मंदाग्नि दूर कर भूख बढ़ाता है। अजीर्ण, थकान, वायुजन्य रोगों से भी यह बचाव करता है। श्रावण मास में दूध और पत्तेदार सब्जियों का सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि गाय, भैंस, बकरी आदि जानवर पत्तेदार घास खाते हैं। वर्षा की वजह से वह दूषित हो जाते हैं, जिससे उनका दूध भी दूषित हो जाता है। और पत्तेदार सब्जियां वर्षा के पानी से दूषित होते हैं, इसलिए उनका भी हमें सेवन कम से कम करना चाहिए। और भादो मास में छाछ का सेवन वर्जित माना गया है। अब होता यह है, बारिश होते ही घर में गर्मा गर्म पकौड़ों की, चाय की फरमाइश हो जाती है। अतः आहार के मुंह से बचे, आहार पर नियंत्रण कर रखें। इस मौसम में तिल के तेल का सेवन लाभदायक है। यह वात रोग का शमन करता है। उदर रोगों से बचाव हेतु अदरक, नींबू का सेवन करें, सेंधव नमक या काला नमक मिलाकर। इससे मुंह का स्वाद भी बढ़ेगा और पचन भी बढ़िया रहेगा। ऋतुफल आम और जामुन का सेवन अवश्य करें। पित्तवर्धक पदार्थों का सेवन टालें। पानी से बीमारियां होती है, अतः पानी उबालकर, फिटकरी घुमाकर या फिल्टर का पानी प्रयोग में लें, जिससे चर्म रोग, पीलिया, हैजा और अतिसार जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। बिहार में देखा जाए तो मच्छर से और अन्य कीटों से बचने का प्रयास करें, जिससे मलेरिया, डेंगू, अन्य बीमारियों से बचा जा सकता है। मच्छरदानी का प्रयोग करें। खासकर चर्म रोग से बचने का प्रयास करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दिन में सोना नहीं है हमें। नदी तालाब में स्नान से बचना है और बारिश में भीगने से भी बचना है। रसायन का सेवन, इसमें बड़ी हरड़ का चूर्ण, सेंधा नमक और पानी का सेवन करना है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ना करें। भोजन समय पर करें। बार बार भोजन का सेवन ना करें।
योग और आहार पर नियंत्रण रखकर हम इस ऋतु का पूरा आनंद ले सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण योगा, स्वास्थ्य और आयुर्वेद टिप्स के लिए हमें फॉलो करें। हरि ओम।